हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। आज का जो सेट होने वाला है ये आपका आखिरी सेट होने वाला है, यानी आपका विश्व का जो भूगोल होगा ये आपका आखिरी सेट होगा। जो आपका विविध का जो क्वेश्चन बचेगा, जो आपका मिलान करने वाला होता है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा 2 सेट का। आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम पर जा करके लिखिएगा जीके विद सूरज, वहाँ पर चैनल आएगा, ज्वाइन होकर के आप दोनों पीडीएफ आंसर के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या देखते हैं। कहता है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो ये जो होती हैं आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारिक पवनें होती हैं। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। फान एक स्थानीय पवन है। फान एक स्थानीय पवन है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड की। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। अगला है कि निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है। रुधिर वर्षा होती है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन हो जाएगा। ए आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये आपका पाए जाते हैं ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है कि कहता है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर घने अधिकतर मिलते हैं, तो ये आपके मिलते हैं, याद रखिएगा विषुवत रेखा के पास ये मिलते हैं। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कांगो घाटी। क्या हो जाएगा? कांगो घाटी। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत अनारक्षित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। अगला कि कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। कोणधारी जो वन है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं उस क्षेत्र का नाम बताना है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र। अगला कि अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किस में सघन आर्द्रता वन है। सघन उष्णार्द्र वन है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट। क्या हो जाएगा? आइवरी कोस्ट। अगला कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका है कौन? तो भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा शीशम। क्या हो जाएगा? शीशम। अगला कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वो आपका पूछा गया है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षांश। क्या हो जाएगा? अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है, तो शुष्क प्रदेश हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो ये आपका नहीं पाया जाता है ऑप्शन बी यानी इथोपिया। क्या हो जाएगा? इथोपिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु मुख्य विशेषता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो 21 का आंसर आपका डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है क्या है कि जलवायु चरम है। जलवायु चरम है, वर्षा कम और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्र में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका 22 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मध्य एशियाई स्टेप।
अगला है कि बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में स्थित है किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है मानसून, क्या हो जाएगा? मानसून। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा नॉर्वे, क्या हो जाएगा? नॉर्वे। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? कब होती है? तो ये आपका होता है शीत यानी जाड़े ऋतु में होता है, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार का आर्द्रतम स्थान पूछा गया है। संसार का आर्द्रतम स्थान देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा मासिनराम, क्या हो जाएगा? मासिनराम। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान पूछा गया है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान देखा जाए तो 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बारखोयास्क हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशकों में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एल नीनो और दक्षिण दोलन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। किसी मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं? तो ये आपका होता है चिकनी मिट्टी में, क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें देखा जाए तो मृदा के अनुसार से मृदा के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो ये आपका होता है चूना पत्थर होता है, क्या होता है? चूना पत्थर होता है। अगला प्रश्न है कि मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है, तो ये आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो खानाबदोश पूछा गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा शुष्क क्षेत्र, क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा नवीनतम समझा जाता है? सबसे नवीनतम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी क्रोमैग्नन मानव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है, याद रखिएगा 15 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा, सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो जन्म स्थल कहलाता है ऑप्शन बी अफ्रीका, क्या हो जाएगा? अफ्रीका। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा काकेसिया, क्या हो जाएगा? काकेसियाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान पूछा था। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, तो 38 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भारत, क्या हो जाएगा? भारत। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है ऑप्शन बी कांगो, क्या हो जाएगा? कांगो आपका सही आंसर हो जाएगा। पिग्मी निवासी है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अफ्रीका के, क्या हो जाएगा? अफ्रीका के सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? घुमक्कड़ नहीं है, तो 41 का आंसर आपका ये हो जाएगा पिग्मी, क्या हो जाएगा? पिग्मी। अगला प्रश्न है कि एस्किमो निवासी है कहाँ के? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एस्किमो आपका कनाडा के निवासी है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, तो वह बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका है ग्रीनलैंड, क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। अगला है कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा मलेशिया, क्या हो जाएगा? मलेशिया सही आंसर हो जाएगा। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो 45 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला कि विश्व के किस क्षेत्र से बुशमैन संबंध है? तो बुशमैन संबंध पूछा गया है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा कालाहारी, क्या हो जाएगा? कालाहारी। निम्नलिखित में से किस देश में कुर्दिश लोग रहते हैं? कुर्दिश लोग, तो कुर्दिश लोग पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आर्मीनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं? तो इनुइट पूछा गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा स्कैंडिनेविया हो जाएगा, बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, इसको देखते हैं कि कहता है, एक सेकेंड थोड़ा सा, कहता है कि एस्पेरांटो क्या है? बताइए एस्पेरांटो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा।
विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में पूछा गया है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मंदारिन। मंदारिन भी लिखा रहता है कहीं कहीं। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? तो स्पेनिश नहीं है तो आपका उत्तर सी हो जाएगा कांगो गणराज्य। क्या हो जाएगा? कांगो गणराज्य। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? तो तमिल भाषा एक प्रमुख है तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो 55 का सही आंसर आपका चीन हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 56 का उत्तर आपका सी हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है तो सभी को पता है गन्ना आपका हो जाता है 58 का ऑप्शन ए ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक पूछा गया है तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्रांस एवं रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कपास का बोला गया है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चीन। निम्न में से कौन सा देश अरंड तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक या फिर निर्यातक है? तो 61 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में सबसे ज़्यादा केला होता है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? तो 65 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। अगला है कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक पूछा गया है तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड एवं इंडोनेशिया हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है तो ये आपका उत्पादन होता है थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में। अगला है कि सर्वाधिक रबर की खेती होती है तो सर्वाधिक रबर की जो खेती होती है ये आपका भारत में होता है। ए आपका उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? तो सही 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्णकीट हो जाएगा। सी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। विश्व के कहवा के 2 अग्रण्य उत्पादक पूछा गया है तो याद रखिएगा आपका ब्राज़ील तथा वियतनाम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश पूछा गया तो शीर्ष देश आप बताइए देख करके। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील आपका सही आंसर हो जाएगा। रोबस्टा एक प्रकार की डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है तो याद रखिएगा एक प्रकार का कॉफ़ी है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? सबसे अधिक तो सबसे अधिक आपका केन्या करता है। 74 का ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? कौन सा फल? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सेब। क्या हो जाएगा? सेब। कहता है किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापारिक बागवानी। व्यापारिक बागवानी। अगला कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों के रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच के स्थानों में उगाया जाता है वो क्या कहलाती है? तो वह एक प्रकार से देखा जाए तो आपका उत्तर डी हो जाएगा एले क्रॉपिंग हो जाएगा। अगला कि एक फसली कृषि विशेषता है तो 78 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा व्यापारिक अन्य कृषि हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? चलवासी कृषि नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फेजेंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुगन्या कृषि कहाँ की जाती है? तुगन्या जो कृषि है कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका म्यांमार में किया जाता है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो 81 का आंसर आपका बी हो जाएगा एजोला। क्या हो जाएगा? एजोला। अगला है कि निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है?
तो ये आपका किया जाता है ऑप्शन बी चारोन, क्या हो जाएगा चारोन हो जाएगा। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया या फिर प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका लाया जाता है ऑप्शन बी धान, क्या हो जाएगा धान। अगला कि पॉटजॉल क्या है? तो पॉटजॉल एक प्रकार से देखा जाए तो आपका 84 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो मोका कॉफ़ी देखा जाए तो ये आपका यमन में उगाया जाता है, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो चाय में क्या नहीं पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी मार्फिन। अगला कि हीरोइन प्राप्त होती है कहाँ से? तो हीरोइन जो प्राप्त होती है ये आपका अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो 88 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मध्य अफ्रीका, क्या हो जाएगा मध्य अफ्रीका। अगला है कि सैक्रामेंटो जेवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है वो अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। अगला है कि निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मैक्सिको, क्या हो जाएगा मैक्सिको। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो ये आपका होता है खेर, क्या हो जाएगा खेर। अगला है कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गैम्बिया, क्या हो जाएगा गैम्बिया। मूंगफली का मूल स्थान पूछा गया है, तो मूंगफली का मूल स्थान देखा है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ब्राज़ील। अगला कि शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वो कहाँ पैदा होता है? तो ये आपका कहाँ पर पैदा होता है? तो 94 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चीन में। अगला है कि शहतूश शाल बनाई जाती है, तो ये आपका बनाया जाता है चीरू के बालों से, चीरू के बालों से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, किसके उत्पादन से? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा शहद, क्या हो जाएगा शहद। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की वृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है, तो 97 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा भारत। अगला है कि दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दूध उत्पादन में आपको पता ही है भारत अपना सबसे आगे है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ये आपका कहता है कि कोयला एक उदाहरण है किसका? तो कोयला जो उदाहरण है वो आपका परतदार चट्टानों का उदाहरण है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाता है। अब आते हैं अगले सेट पे, यानी आज की वीडियो में हम 200 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। कहता है कि कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाता है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवाश्मिक फ्यूल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डोनबास क्षेत्र अवस्थित है, डोनबास क्षेत्र अवस्थित है कोयला के लिए, क्या हो जाएगा कोयला के लिए। अगला कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश या संसार अग्रणी है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चीन। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपका चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, रूर बेसिन, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जर्मनी का, क्या हो जाएगा जर्मनी का। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो सर्वाधिक कोयला पूछा गया है तो आपका उत्तर बी हो जाएगा चाइना में, क्या हो जाएगा चाइना में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश पूछा गया है, तो विश्व में देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न है कि रुकवा झील क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से खनिज के लिए पूछा गया है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा कोयला, क्या हो जाएगा कोयला। निम्न में से किस देश में कोयला का संचित भंडार सर्वाधिक है? तो संचित भंडार सर्वाधिक है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये आपका धातु कौन सा है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है कि विश्व के कच्चा लोहा उत्पादन देशों के सही अवरोही क्रम पूछा गया है, तो अवरोही क्रम के हिसाब से देखा जाए तो आपका चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत हो जाएगा। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? तो वृहत्तम उत्पादक आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरुना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है स्वीडन, क्या हो जाएगा स्वीडन में। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में स्थित है?
तो ये कौन से देश में स्थित है? तो ये आपका यूके हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चिली। क्या हो जाएगा? चिली सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से तांबा का अग्रणी उत्पादक देश पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। क्या हो जाएगा? चीन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो ये किसके लिए विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण उत्पादन। क्या हो जाएगा? स्वर्ण उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में अवस्थित है, ये आपका स्थान पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। डी आपका उत्तर हो जाएगा। होशंगा यानी जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो जोहान्सबर्ग जो है ये आपका स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक आपका मैक्सिको है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो रजत नहीं होता है तो आपका जर्मन सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश पूछा गया है, तो एल्यूमिनियम के बारे में याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना। टीन मिलता है, टीन जो मिलता है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्लासर निक्षेपों से, प्लासर निक्षेपों में। अगला कि संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक पूछा गया है, संसार में टीन का, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम दिखाए तो आपका चीन, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और आपका यहाँ पे सऊदी अरब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम आपका सऊदी अरब, रूस, यूएसए हो जाएगा। अगला है कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है, तो विश्व में सबसे बड़ा पेट्रोलियम, तो आपका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो 28 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया सही आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला विश्व का बड़ा है, वेनेजुएला विश्व का बड़ा है तेल उत्पादक देश है, तो ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कहाँ पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो ये आपका भंडार पाया जाता है ऑप्शन आपका सी वेनेजुएला में। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला में। निम्नांकित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। अगला कि कौन देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो 33 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? तो ये आपका आर्थिक स्तर पर निकाला गया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा रोमानिया। क्या हो जाएगा? रोमानिया। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक पूछा गया है, तो 35 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम का पूछा गया है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 37 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सिटी पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। अगला है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम प्राप्त किया गया था, तो ये आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पिच ब्लेड। क्या हो जाएगा? पिच ब्लेड। अगला है कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 41 का डी पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वो आपका पूछा गया है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह अयस्क हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक पूछा गया है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस आपका सही आंसर हो जाएगा।
विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक पूछा गया है, तो विश्व में, तो 44 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। जिस खनिज के कारक चीली प्रसिद्ध है वो आपका पूछा गया है, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा का पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश पूछा गया है, अफ्रीका में, तो 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा जाम्बिया। क्या हो जाएगा? जाम्बिया। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? तो 48 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ओसाका। क्या हो जाएगा? ओसाका। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो जर्मनी से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वूपरताल हो जाएगा। चीन में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक पूछा गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, विश्व में बोला गया है, तो 51 का सही आंसर आपका चीन ही होगा, विश्व में चीन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो ये आपका एक उदाहरण है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका प्रयुक्त किया जाता है ऑप्शन बी पोपलर। क्या हो जाएगा? पोपलर। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। क्या हो जाएगा? जापान। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से संसार का सर्वाधिक वयस्क महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो ये आपका देखा जाए तो 56 का सही आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच में चलती है? तो ये आपका चलता है 57 का ऑप्शन बी, यानी मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर हो जाएगा। अगला है कि तीव्रगामी रेल के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंग्लैंड एवं फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिकॉन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जापान में। क्या हो जाएगा? जापान में। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केनबरा। क्या हो जाएगा? केनबरा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रॉटरडम हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा संघाई। क्या हो जाएगा? संघाई आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघाई। अगला प्रश्न है कि वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? तो ये आपका किया गया है 64 का, याद रखिएगा, बी हो जाएगा, यानी मार्केबो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है? तो ये आपका है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए मिस्र का। क्या हो जाएगा? मिस्र का। पोर्ट डायमंड अवस्थित है? पोर्ट डायमंड अवस्थित है, तो ऑप्शन आपका सी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है ऑप्शन बी सेंटोस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता पूछा गया है। तो 68 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। अगला है कि कहता है कि ग्वादर पत्तन किस देश में है? तो ये आपका कौन से देश में है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि आइसोगोनिक रेखाएं हैं? आइसोगोनिक रेखाएं हैं, तो ये आपका है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आइसोबाथ डैश दिखाती है? आइसोबाथ जो है कौन सा क्या दिखाता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गहराई। तो 71 का आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्चावत दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो सबसे सही तरीका देखा है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समोच्च रेखाएं हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा।
ग्रैंड बैंक स्थित है, ग्रैंड बैंक जो है ये आपका स्थित है, ऑप्शन आपका सी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये प्रतिपादन किया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जी टेलर ने। क्या हो जाएगा? जी टेलर ने। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका कहाँ पर किया गया था? 75 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। अगला कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, बरमूडा त्रिभुज जो है ये आपका अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह विक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, केप कैनेडी, केप कैनेडी। निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों में से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है? तो 78 का ऑप्शन आपका दिखाया जाए तो यहाँ पर है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक पूछा गया है, तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? तो पेड़ की जो आयु होता है उसके जो ढाल पर वलयों की संख्या होती है, जैसे मान के चलिए पेड़ कटा हुआ तो इसमें रिंग जैसा होता है, कुछ इसी की वजह से देख करके ये पता लगाया जाता है। अगला कि कोपा कवाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका है रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर ये पड़ता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला पूछा गया है, तो 82 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारत में। क्या हो जाएगा? भारत में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ये आपका ब्रुसेल्स में अवस्थित है, 83 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह अवस्थित है या फिर स्थित है? तो याद रखिएगा, चीनी तिब्बत में, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस बनाते हैं? तो ये आपके मनाते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी, गर्मी में। क्या हो जाएगा? गर्मी में। अगला है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है इटली में। क्या हो जाएगा? इटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एलएसी पैलेस कहाँ पर है? एलएसी जो पैलेस है ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है? तो सबसे अधिक डाकघर देखा जाए तो आपका भारत हो जाएगा। अगला है कि चार्नोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी कहाँ में? तो ये आपका कहाँ पर घटा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन में। अगला कि ग्रैंड कैनियन किस देश में है? तो ग्रैंड कैनियन देखा जाए तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। अगला है कि कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सांता रोसा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो 92 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, मानसून जलवायु। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइएगा। तो आप सभी लोग का 93 का ऑप्शन आपका ही हो जाएगा, केवल एक आपका चचन्या रशियन फेडरेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसमें आपका 94 का देखा जाए तो कौन सा सही है ये आपका पूछा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे 94 का ए हो जाएगा, यानी हरित आर्द्रभूमि व्यास और सतलुज का संगम है। ये भी आपका अगला प्रश्न है कि टर्की किनके मध्य स्थित है? तो टर्की देखा जाए तो आपका उत्तर भी हो जाएगा, काला सागर एवं भूमध्य सागर। अगला इसमें आपका मिलान वगैरह करके बताना है, तो ये देख लेते हैं इसको हम, कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, तो 96 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका विली विली जो है आपका चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब जो आपका हरिकेन है आपका चला जाएगा अमेरिका, और टाइफून जो है आपका चला जाएगा चीन, जो आपका बताया है फिलीपींस आपका बागियो हो जाएगा। अगला एक निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो ये आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी वेल्डस। क्या हो जाएगा? वेल्डस। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? 98 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सवाना। क्या हो जाएगा? सवाना। अगला प्रश्न क्या है कि वायुदाब सबसे कम होता है? तो वायुदाब जो होता है सबसे कम होता है, ऑप्शन 99 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? नवीनतम राष्ट्र आपका ऑप्शन डी, दक्षिणी सूडान। कल आप सभी लोग का साइंस का सेट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।